हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोगों के लिए जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि सीधे आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इससे पहले हम मॉडल सेट 1 करवा चुके हैं। जो मॉडल सेट 1 जो है वह आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उसमें जो है इकोनॉमिक्स कवर करवाया गया, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कवर करवाया गया बाबू। तो आप विशेष तौर पर देखिएगा। और यह टॉप 20 क्वेश्चन में से आपके एग्जामिनेशन में 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। तो बाबू, बिना देरी का यह क्लास स्टार्ट किया जाए, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। और यह क्लास को आप मिस ना करें, स्किप ना करें। इससे पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी का क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देके समझिएगा बच्चों। एकदम जो है यह क्वेश्चन में से एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। सब वीवीआई क्वेश्चन करवाया जा रहा है बाबू, ध्यान देके समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। देखिए, यह जो है रेखाएं से एक क्वेश्चन जरूर पूछती है, तो आप लोग ध्यान देके समझते चलिएगा। यह ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चीन और रूस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भारत और चीन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चीन और पाकिस्तान, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चीन और नेपाल। तो बच्चों याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। याद रखिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बउआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा जो है वह किन देशों के मध्य स्थित है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन को दोहरा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सॉरी अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या बुआ, नेपाल और भूटान। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है बुआ, भारत और बांग्लादेश। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भारत और पाकिस्तान। तो बाबू, रेड क्लिफ रेखा जो है वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या बुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिडन वर्ग की रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बुआ कनाडा और अमेरिका। याद रखिएगा, कनाडा और अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फ्रांस और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जर्मनी और पोलैंड। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ब्रिटेन और आयरलैंड। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जर्मनी और पोलैंड। हिंड हिडन वर्ग रेखा जो है वह जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्या कह रहा है इसको देखा जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान देके समझिएगा बच्चों। कह रहा है क्या, यह भी जो है पिछले ईयर जो है यह क्वेश्चन दोहराया हुआ है। यह क्वेश्चन को विशेष तौर पर देखिएगा बाबू, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और यह क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह क्लास जो है इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन जो है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, आपके सिलेबस तौर पे हम पढ़ा रहे हैं। हर टॉपिक आप लोग को सिलेबस तौर पे पढ़ाया जा रहा है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो जो सिलेबस है उसी के आधार पे हम पढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या कि 38वीं, याद रखिएगा, समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चीन और उत्तरी कोरिया। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी जो है जर्मनी और पोलैंड। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रिटेन और आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और पोलैंड।
ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन और आयरलैंड। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखा जाए बाबू लोग, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन को हम लोग बिना देरी को देखा जाए। कह रहा है मैगी नॉट, याद रखिएगा, मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कनाडा और अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जर्मनी और पोलैंड। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जर्मनी और फ्रांस। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जर्मनी और फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है क्या, छठा नंबर क्वेश्चन कि 39वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कनाडा और अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कनाडा और अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जर्मनी और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चीन और रूस। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हम लोग बिहार डीएलएड का मॉडल सेट 2 अभी चला रहे हैं। मॉडल सेट 2 में वेरी वेरी टॉप 20 प्रश्न करवा रहे हैं। जो टॉप 20 प्रश्न में 2 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बाबू अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले टॉपिक को देखा जाए, अगला नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए बच्चों। कह रहा है क्या, मेनर हिम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मेनर हिम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूस और फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रूस और चीन। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, भारत और नेपाल। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, चीन और नेपाल। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि रूस और फिनलैंड। याद रखिएगा, रूस और फिनलैंड। याद रखिएगा, फिनलैंड के बीच जो है मध्य जो है मेनर हिम रेखा है। याद रखिएगा, इन दोनों के मध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा क्या कह रहा है कि डुरंड रेखा, याद रखिएगा क्या कह रहा है, डुरंड रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत और अफगानिस्तान। याद रखिएगा क्या कह रहा है, भारत और अफगानिस्तान। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चीन और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है अफगानिस्तान और चीन। तो बाबू ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, भारत और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, चीन और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, अफगानिस्तान और चीन। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो सही हो जाएगा, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान के मध्य जो है वो याद रखिएगा डुरंड रेखा है। कौन सा रेखा है बुआ, तो डुरंड रेखा है। यानी किन के बीच है बुआ, तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ कि 17वीं समानांतर रेखा, याद रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा बच्चों। सब क्वेश्चन जो है आपका इसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है याद रखिएगा आपके एग्जाम डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा बच्चों। और सीधे तौर पर बाबू एकदम गारंटी दे रहा है कि यह क्वेश्चन जो है एकदम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। याद रखिएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तरी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चीन और रूस।
तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। बाबू अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। और सेशन पसंद आया ना बाबू तो एकदम जो है शेयर करते रहिए बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखिएगा अगले क्वेश्चन को विशेष तौर पे देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा बाबू। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, याद रखिएगा, याद रखिएगा कह रहा है क्या कि 24वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य, याद रखिएगा कह रहा है क्या 24वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नेपाल और चीन। तो याद रखिएगा 24वीं समानांतर रेखा जो है वो किन देशों के मध्य स्थित है जी, बीच स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए बुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन उसमें से करवाया है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यह 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवाएंगे वह भी जो है आपके एग्जामिनेशन में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, गौर से देखिएगा बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए बाबू, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, इसको देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, याद रखिएगा। यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो बाबू ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी। बाबू इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप विशेष तौर पे यह क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप यह क्लास को देखते रहिए, क्योंकि यह क्लास को देख लीजिएगा कि तो आपका जीके और जीएस में जो है एक भी क्वेश्चन आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में छूटेगा नहीं। यह 100% गारंटी दिया जा रहा है आपको, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। याद रखिएगा कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एनी बेसेंट, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सुमित्रा महाजन। तो बउआ आप लोग को याद होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीरा कुमार जो थी वह लोकसभा अध्यक्ष थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि मीरा कुमार। याद रखिएगा कौन, मीरा कुमार, याद रखिएगा बउआ मीरा कुमार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। होली का दिन आ गया ना, देखिए गाना बज रहा है आप अच्छा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान देके समझिएगा बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राधा बाई सुब्रायन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मीरा साहिब फतिमा देव बीबी, और
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लीला सेठ, और ऑप्शन नंबर डी स्नेहलता श्रीवास्तव। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राधाबाई सुब्रायन। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वायलेट अल्वा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुचेता कृपलानी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, आशापूर्ण देवी। तो बुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायलेट अल्वा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए बुआ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा बाबू लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ध्यान दे के समझिएगा बाबू कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, ध्यान दे के समझिएगा। देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मीरा साहिब फतिमा बीबी। याद रखिएगा, मीरा साहिब फतिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुमित्रा महाजन। याद रखिएगा, क्या कह रहा है, सुमित्रा महाजन। याद रखिएगा, क्या कह रहा है, सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है बुआ? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राजकुमारी अमृत कौर। याद रखिएगा, राजकुमारी अमृत। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी राजकुमारी अमृता कौर जो थी वह भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा बाबू, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सन्नो देवी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राधाबाई सुब्रायन। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राधाबाई सुब्रायन। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा बुआ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या कह रहा है, रोज मिलियन वैद्यू। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, सुचिता कृपलानी। और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, आशापूर्ण देवी। तो बउआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सरोजनी नायडू। बाबू ध्यान दे के समझिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिएगा गौर से। क्या देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर कह रहा है क्या यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रोज मिलियन वैद्यू। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी मीरा साहिब फातिमा बीबी। और ऑप्शन नंबर डी लीला सेठ। तो बुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि रोज मिलियन वैद्यू जी जो थी वह यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो वह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आज यह क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यह जो है क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन है बुआ। आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान देके समझिएगा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मुमताज महल। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रजिया सुल्तान। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई। तो बुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान। बाबू ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमेशा जो है आप लोग के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो कि सीधे आपके डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। यह 100% गारंटी के साथ आपका क्लास चलाया जाता है। तो आप विशेष तौर पर क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। देखिए, आप लोग के लिए हमेशा जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन बेसिस के तहत होता है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो आप विशेष तौर पर ऐसे क्लास को मिस ना करें। चलिए
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।